राम राम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान से रिलेटेड, उस टॉपिक का नाम है हमारा कोशिका। आप जो भी एग्जाम दोगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी यह क्लास। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या है, यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव्य के प्रसारण दाब को संतुलित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है संप्रासरी। ठीक है, क्या कहा जाता है? संप्रासरी। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती हैं तो वो क्या होती हैं? वो होती हैं इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, वह ऊतक जिसकी कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं तो वो क्या होते हैं? वसा ऊतक। क्या होता है दोस्तों? वसा ऊतक। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती हैं। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर खालिस्तान को छोड़कर सभी प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। तो उसका ये क्या आ जाएगा? ग्रंथिल ऊतक। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रंथिल ऊतक। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, उपकला ऊतक का एक प्रकार जो चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? सल्की। क्या है? सल्की। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। इसका अनम्य अधात्री खालिस्तान तंतु एवं कैल्शियम लक्षण युक्त होता है जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। तो ये क्या होता है दोस्तों? कोलेजन। क्या होता है? कोलेजन तंतु। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है वो क्या है, वह जगत जिससे संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित है तो ये क्या हो जाएगा? मोनेरा। क्या हो गया दोस्तों? मोनेरा। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, सूत्री विभाजन का पहला चरण तो ये क्या है? पूर्वावस्था। ठीक है। क्या है दोस्तों? पूर्वावस्था। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा? अगला पॉइंट बनेगा, पौधों का अधिकांश पानी पत्तियों के जिस भाग द्वारा खो जाता है वह है रंध्र। क्या है दोस्तों? रंध्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, खालिस्तान अविभेदित कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधों में वह ऊतक होता है जो पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां वृद्धि की संभावना होती है। तो वह क्या होगा दोस्तों? विभय जोतक। क्या है? विभय जोतक। उसके बाद है अगला पॉइंट, दृढ़ संयोजी ऊतकों द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां क्या कहलाती हैं? तो वो क्या कहलाती हैं? हमारी नसें कहलाती हैं दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों क्या है भाई? अगला है, कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका शब्द का जो प्रतिपादन किया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? उस वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, हमारे शरीर की किस कोशिकाओं को मानव शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है? तो सफेद रक्त कोशिकाएं। ठीक है। क्या होगा? सफेद रक्त कोशिकाएं। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, पक्षियों द्वारा परागकण की प्रक्रिया को कहा जाता है तो ये क्या कहा जाता है? ऑर्निथोफिली। ठीक है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोफिली। उसके बाद अगला है, विलियम क्रुक्स एवं भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने खालिस्तान तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया। तो ये क्या था? थैलियम। क्या है दोस्तों? थैलियम। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है, एक तितली के कायांतरित में तीसरा चरण होता है तो क्या होता है? प्यूपा। क्या होता है दोस्तों? प्यूपा। उसके बाद अगला पॉइंट बनेगा, कोशिका के नाभिक कोशिका के नाभिक में प्रमुख रूप से संग्रहित होता है तो ये क्या होता है? डीएनए दोस्तों। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बनेगा दोस्तों? अगला बनेगा भाई, वह ऊतक जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है तो उसको, जो हमारे पौधे होते हैं उसके विभिन्न भागों में जो भोजन पहुंचाने का काम करता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है फ्लोएम। क्या नाम है? फ्लोएम। उसके बाद है
टिड्डा के कान स्थित होते हैं उनके पैरों में। कहाँ पर? उनके पैरों में दोस्तों। उसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? सप्रस के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सप्रसानुवर्तन। ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो क्या बनेगा? वो बनेगा पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? तो जल परिवहन का कार्य कौन करता है दोस्तों? जल परिवहन जो पौधों तक पहुंचाता है वो क्या करता है? वो है जाइलम। ठीक है। और भोजन कौन पहुंचाता है? भोजन पहुंचाता है फ्लोएम। और जल परिवहन कौन करता है? जाइलम। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है कोशिका का जो पावर हाउस। ठीक है। कोशिका का पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है? वो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है पत्ते का वह भाग इसे तने से जोड़ता है वह क्या कहलाता है? जो पत्ता है, पत्ते का जो पत्ता है वह भाग जो तने से जोड़ता है, पत्ते का वह कौन सा भाग है जो उसके तने से जोड़ता है? तो वो क्या है? वो होता है डंठल। ठीक है। क्या होता है दोस्तों? डंठल। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट बनेगा दोस्तों वो क्या है? अन्य खिले पुष्पों का संरक्षण किया जाता है। जो बिना खिले हुए फूल हैं उनका संरक्षण किया जाता है पुष्प कोश की पत्ती द्वारा। किसके द्वारा? पुष्प कोश की पत्ती द्वारा। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है परजीवों द्वारा संचालन के लिए उपयोग किया जाता है कसाभिका। ठीक है। क्या किया जाता है? कसाभिका। उसके बाद अगला पॉइंट है वह यूरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली से बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को खालिस्तान में कार्य करने में सहायक है। तो ये क्या है? अलगाव। क्या है दोस्तों? अलगाव। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधों और जानवरों के ऊतकों पर फीड करते हैं और उन्हें खालिस्तान में परिवर्तन करते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों? धरण। ठीक है। क्या होता है? धरण। उसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट बनेगा, अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा दोस्तों? अगला पॉइंट हमारा बनेगा एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। तो उसको हम उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट वो क्या है? कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो क्या होता है? लाइसोसोम। ठीक है। लाइसोसोम दोस्तों, लाइसोसोम को जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट क्या है? वह कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। तो वो भी क्या होता है दोस्तों? लाइसोसोम। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट क्या है? नाभिक के अलावा वह कोशिका अंगक जिसमें डीएनए होता है। तो डीएनए होता है उसको क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। तो ये क्या नहीं है? पादप कोशिकाओं में फ्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित हैं। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट दोस्तों क्या बनेगा? अगला हमारा पॉइंट बनेगा वह कोशिकांग जो किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को प्रचारक कोशिका को साफ पचाकर कोशिका को रखने में मदद करता है। तो वो क्या होता है? लाइसोसोम। क्या होता है दोस्तों? लाइसोसोम। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है वह कोशिकांग जिसमें सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। जिसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों। ठीक है। उसके बाद है कोशिका की ऊर्जा के रूप में जाना जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट बनेगा दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा? अगला पॉइंट है वह कोशिकांग जिसके स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं। तो ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द बनाया था। तो ये किसने बनाया था? कार्ल बेंडा ने। ठीक है। तो ये हमारा एक छोटी सी क्लास थी जो कि पीछे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है सभी के सभी। तो आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।
अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उसका लाभ आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।